सुप्रभात, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे खास मॉर्निंग शो अखबार से में। आज हम बात करेंगे तमाम अखबारों की सुर्खियों की, जिसकी शुरुआत करते हैं हम नव भारत टाइम्स से, एनबीटी ने, और देखते हैं कि क्या शीर्षक बनाया एनबीटी ने। एनबीटी का शीर्षक है रायसीना हिल्स का रायता फैला, यानी कुल मिलाकर एक तरह संदेश दिया देश के नागरिकों को कि रायता बन चुका है महामहिम का पद, जिसको लेके बैठकों का दौर जारी है। अगर उसके ठीक नीचे आप देखें तो वक्त बताया गया है। ममता सोनिया की मुलाकात कल शाम 4:30 बजे हुई और 5:30 बजे मुलाकात हुई ममता और मुलायम की, जिसके बाद साफ हो गया कि सोनिया के जो दो चेहरे सोनिया ने दिखाए थे, हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति और प्रणब मुखर्जी यानी वित्त मंत्री, उन दोनों को नकारते हुए 3 चॉइस दी। फर्स्ट चॉइस तस्वीरों में भी नजर आ रही है, एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन इन्हें कहा जाता है, पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, काफी अच्छा कार्यकाल था। दूसरा चॉइस मनमोहन सिंह का नाम शायद इसलिए दिया गया क्योंकि कांग्रेस उनके नाम को नकारते हुए बनना काफी मुश्किल नजर आ रहा है, और अगर मनमोहन सिंह को इस वक्त हटा दिया जाता है प्रधानमंत्री पद से, तो हो सकता है राहुल गांधी के लिए रास्ता साफ हो जाए या रिजीम चेंज हो, जो 2 साल 1.5 साल का वक्त बनाए, कांग्रेस अपनी इमेज बचा सके। और साथ में सोमनाथ चटर्जी इसलिए क्योंकि बंगाल से आते हैं ये चेहरे। प्रणब मुखर्जी का अगर नहीं लेते हैं तो बंगाली वोट बैंक को दीदी जता सकती है कि देखिए दादा नहीं सही तो दूसरे दादा सही, सोमनाथ दादा। और एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम चेहरे, हामिद अंसारी की जगह। दैनिक ट्रिब्यून की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, शतरंज के मोहरे। तो आप देख सकते हैं जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक कहा जाता है, जब उन्हें शतरंज के मोहरों जैसा शीर्षक देने लगे दैनिक ट्रिब्यून जैसा सम्मानित अखबार, तो आप सोच सकते हैं इस पद की गरिमा कितनी नीचे आ चुकी है। और शतरंज के मोहरे ही कहा जा सकता है क्योंकि अभी तक तय नहीं है इन 5 चेहरों में से ही कोई महामहिम बनेंगे या इसके अलावा भी एक गुमनाम चेहरा आ सकता है। जैसे इस बार की बात करें, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम पिछली बार 15 तारीख के आसपास आया था, 16 जून को ही अधिसूचना जारी हुई थी। बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं, और जो इस अखबारों में शतरंज के मोहरों में नजर नहीं आ रहा है वो ये है कि कल रात 1 बजे तक बैठक चली है। प्रणब मुखर्जी के घर पे कांग्रेस के आला नेता वहां पहुंचे थे, नारायण स्वामी वहां पहुंचे थे, जहां पर बैठक की गई, माथापच्ची की गई कि कैसे कांग्रेस इस संकट से निकल सकती है। साथ में हेडर बनाया है दैनिक ट्रिब्यून ने ही, चीनी मूल के 8 ताइवानी नागरिकों का रिमांड। परसों जिस तरीके से हिमाचल के मंडी में खबर आई थी कि चीन के कुछ तथाकथित आतंकवादी कह सकते हैं या जासूस कह सकते हैं भारत की सीमा में हिमाचल प्रदेश में मौजूद है, और मंडी ही वही इलाका है जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा जहां से कल माकपा के ऊपर केस चला था, उनके पास विदेशी मुद्रा बरामद की गई थी। अगर दैनिक जागरण की तरफ आए तो वहां का शीर्षक बना है राष्ट्रपति के लिए पीएम का भी नाम। पीएम का नाम राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं है कि पहली बार सामने आया है। अगर यहां पर मैं आपको साफ कर दूं कि एनडीए की सरकार थी जब 2002-2003 की बात है, एपीजे अब्दुल कलाम बनाने से पहले, उन्हें राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम आया था, क्योंकि काफी हद तक सेकुलर नेता है वो, और कहा जा रहा था कि अगर राष्ट्रपति बनेंगे तो देश के लिए अच्छा होगा, लेकिन अटल ने खुद अपने नाम को वापस ले लिया। अगर उसके नीचे हम देखते हैं, प्रथम नागरिक के लिए पंच परमेश्वर, यानी पंच परमेश्वर कम से कम दैनिक ट्रिब्यून से बेहतर हेडलाइन कहा जा सकता है, क्योंकि शतरंज के मोहरे से अच्छा है पंच परमेश्वर, क्योंकि कम से कम अगर बात करें तो देश के प्रथम नागरिक होंगे, महामहिम होंगे, जिनके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन फिलहाल सवालों की बौछार हो रही है। उसके नीचे ही हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम कोटे को सुप्रीम कोर्ट की ना, यानी सरकार को तगड़ा झटका लगाया और संगठन को भी तगड़ा झटका लगाया। सरकार यानी मनमोहन सरकार को तगड़ा झटका कल दोपहर लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि देखिए हम मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर हामी नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ये धार्मिक आधार है। जो आपने रिपोर्ट दिखाई है, चाहे सच्चर कमेटी की हो, रंगनाथन कमेटी की हो या फिर मंडल आयोग की हो, ये तीनों रिपोर्ट कम से कम 20 साल पुरानी है, और जो आपने ओबीसी का डाटा दिखाया था 1991-1993 का, उसे भी 20 साल हो चुके हैं। तो नया डाटा बताइए, और जिसमें धर्म का आधार नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। उसके बाद कपिल सिब्बल का बयान आता है, सलमान खुर्शीद का बयान आता है कि देखिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जाने का एक ऑप्शन सरकार के पास है, लेकिन सरकार जाती है नहीं, ये बात का सवाल है। क्योंकि पहला सवाल यह है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, अगला राष्ट्रपति कौन होगा। आमतौर पर प्रधानमंत्री कौन होगा, ऐसी पंचलाइन आती थी खबरिया चैनलों की, लेकिन इस बार राष्ट्रपति कौन होगा, महामहिम को लेकर भी डेली सोप बन चुका है। अगर पंजाब केसरी को देखें, मुलायम ममता ने ठुकराया प्रणब अंसारी का नाम, यानी मुलायम और ममता जानते हैं कि उनके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि अगर
राष्ट्रपति पद के लिए वोटों की गिनती की बात करें तो वोट काफी ज्यादा है टीएमसी के पास और मुलायम सिंह के पास, क्योंकि मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश के विधायक की वोट वैल्यू राष्ट्रपति चुनाव के लिए देश में सबसे ज्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है। हालांकि फिलहाल उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ को पार कर चुकी है, लेकिन 1971 जिसके तहत वोट की वैल्यू निकाली जाती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, वो 200 से ज्यादा है उत्तर प्रदेश की, और बाकी राज्यों की 200 से कम है। तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा विधायक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास है, और समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ये दोनों ही ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अगर मध्यवर्ती चुनाव होता है तो 30 से 35 निकाल सकती है सीटें सांसद की। ममता बनर्जी की पार्टी और समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की पार्टी की बात करें तो वो भी 50 और 55 के आसपास जा सकती है। तो फिलहाल जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ था, उससे पहले बंगाल को चुनाव हुआ, तो निश्चित तौर पर फायदा नजर आ रहा है इन दोनों पार्टियों को कम से कम मध्यवर्ती चुनाव में। लेकिन बीजेपी के भी साथ में नजर नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है। अगले अखबार की हम बात करते हैं, अमर उजाला की बात करते हैं। ममता और मुलायम का कांग्रेस को झटका, दादा अंसारी नहीं कलाम, मनमोहन या सोमनाथ चाहिए। जो तीनों नाम आपको बताए थे कि अगर कलाम की बात करें मुस्लिम चेहरे हैं, हामिद अंसारी की तरह, सोमनाथ भी बंगाली चेहरे हैं, प्रणब मुखर्जी की तरह, और मनमोहन सिंह तो खुद प्रधानमंत्री है, तो कांग्रेस के लिए नकारना काफी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि उसके बाद बीजेपी का बयान आया था कि ऐसा हो सकता है कि टीएमसी और एसपी मिलकर कांग्रेस के साथ नूरा कुश्ती कर रही हो। अगर बीजेपी के बड़े नेताओं की बात करें, नकवी की बात करें, मुख्तार अब्बास नकवी का बयान ठीक उसके बाद आया था, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं चाहती है जो ठीकड़ा है महंगाई का या आर्थिक मंदी का या पेट्रोल के दाम बढ़ने का, वो सीधा मनमोहन सिंह के सर फोड़ा जाए और उसके बाद उन्हें सर्वो यानी राष्ट्रपति पद दे दिया जाए, और राहुल गांधी के लिए कम से कम साफ हो सके सीट। अगर उसके बाद आज समाज की तरफ देखेंगे तो दीदी ने दी गुगली, यानी गुगली खेली है उन्होंने, अगर क्रिकेट की जबान में बात करें। अंग्रेजी अखबारों की तरफ रुख करते हैं सीधा, टाइम्स ऑफ इंडिया टीओआई को देखते हैं। ममता मुलायम रिजेक्ट सोनिया चॉइस, डीम प्रणव स्प्रेस होप्स, यानी प्रणब मुखर्जी के लिए होप काफी कम हो चुकी है। प्रणब मुखर्जी, यानी अगर इस नाम को देखेंगे तो प्रणब मुखर्जी पीएम आता है इनका शॉर्ट फॉर्म, लेकिन पीएम तो क्या, फिलहाल राष्ट्रपति बनना भी मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस के लिए भी पहली चॉइस प्रणब मुखर्जी नहीं थे। अगर ऐसा होता तो 1991 और राजीव गांधी से भी पहले, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, और मनमोहन सिंह से पहले प्रधानमंत्री यानी 7 RCR का रुख कर सकते थे प्रणब मुखर्जी, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी, आला कमान यानी 10 जनपद नहीं चाहती थी। क्या इस बार 10 जनपद प्रणब मुखर्जी को रायसीना हिल्स पहुंचाना चाहेगी या नहीं, यह बड़ा सवाल होगा। और आज के दिन में एक बड़ा सवाल यह भी रहेगा कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, वो जयललिता से मुलाकात करेंगे, एआईएडीएमके की नेता जयललिता के साथ, और इस बात पर चर्चा होगी कि क्या कलाम को, एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद देना चाहिए, उसके लिए एक लामबंदी करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि मुलायम सिंह ने पहले ही कलाम का नाम लिया था जब एनडीए की बैठक होने से पहले बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज का बयान आ गया था। हालांकि बाद में सुषमा को अपना बयान पीछे लेना पड़ा था कि देखिए कलाम के ऊपर अभी एनडीए पे सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन अगर एआईएडीएमके साथ में आते हैं और बाकी राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय पार्टी एनडीए और यूपीए का हिस्सा नहीं है वो साथ में आते हैं, हो सकता है कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम का रास्ता दोबारा साफ हो सके। लेकिन कलाम ही वो शख्स हैं जिन्होंने राष्ट्रपति होते हुए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मुद्दा उठाया था, जिसकी वजह से सोनिया गांधी की सांसद के तौर पे सदस्यता के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया था। तो क्या सोनिया गांधी और कांग्रेस कलाम का रिस्क दोबारा ले सकते हैं, यह भी बड़ा सवाल होगा। उससे ऊपर चलते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हैं। अलाइज सब सोनिया प्रणब पीएम, यानी अलाइज कम से कम सोनिया के साथ नजर नहीं आ सकते, और प्रणव और पीएम का साथ में कॉमा बीच में इस बात को दर्शाने के लिए काफी है। अगर मनमोहन सिंह राष्ट्रपति बन जाते हैं, महामहिम बन जाते हैं, तो क्या प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इन सारे सवालों पे विराम इसलिए लग जाता है क्योंकि जब सोनिया गांधी पहले प्रणव को पीएम नहीं बनाना चाहती थी, और ममता बनर्जी दीदी की बात करें वो प्रणव को राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहती, तो प्रणब मुखर्जी इन दोनों पद पे पहुंच जाए मुश्किल नजर आता है। हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें, यूपी अलाइज पुश फॉर मनमोहन एज प्रेसिडेंट, न्यू ट्विस्ट इन रेस, यानी कुल मिलाकर ट्विटर के ट्विस्ट का इस्तेमाल किया गया है कि ट्विस्ट हो रही है डेली सोप की तरह, और मनमोहन सिंह को प्रेसिडेंट की रेस में शामिल कर दिया यूपी अलाइज। हालांकि इस एसपी की बात करें, हिंदुस्तान टाइम्स को भी सोचना चाहिए, एसपी यूपी अलाइज में शामिल नहीं है। समाजवादी पार्टी बाहर से सपोर्ट कर रही है, सिर्फ टीएमसी की बात यहां पर होनी चाहिए थी। अगर ऊपर जाए पायनियर की तरफ तो टीम एमएम ब्लॉज ए डोरा, यानी जो डोरा बनाया गया था, डायस्पोरा बनाया गया था, उसमें हो सकता है एमएम हो। मनमोहन सिंह
का नाम भी उसमें सामने आ रहा है, ममता बनर्जी की तरफ से। और दो नाम सामने आ रहे हैं एमएम, यानी ममता बनर्जी और मुलायम सिंह यादव। ऊपर चलें तो तमाम अखबारों में यही सुर्खियां हैं। अंग्रेजी के अखबारों की बात हो, हिंदी के अखबारों की बात हो, तो कुल मिलाकर दो खबरें सबसे महत्वपूर्ण रही सरकार के लिहाज से कि क्या अल्पसंख्यक कोटा को माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तमाम रिपोर्ट्स दी गई थी। कल सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में रंगनाथन कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया था किस तरीके से जो आईबी है, रॉ है, दिल्ली पुलिस है, बाकी पुलिस फोर्सेस है, अर्धसैनिक बल है, सेना है, वहां पर किस तरीके से मुसलमानों की भागीदारी कम हो रही है। और साथ में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि अकलियत के लिए मुसलमानों की बात नहीं की गई थी। यहां पर मैं आपको साफ करना चाहूंगा, बहुत सारे अखबार और बहुत सारे समाचार चैनल मुसलमानों की नाम की बात कर रहे हैं। माइनॉरिटी रिजर्वेशन की बात थी, अकलियत के रिजर्वेशन की, जिसमें मुसलमान भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कहा गया था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देनी चाहिए, उसे नकार दिया गया। मंडल आयोग के बारे में कहा गया था कि आर्थिक आधार पर पिछड़ों का चयन करना चाहिए, उसको नकार दिया क्योंकि वो 20 साल 25 साल पुरानी है। और जो ओबीसी की लिस्ट थी 1991 और 93 की, उसे भी नकार दिया गया। उसके बाद मुसलमानों के बड़े नेताओं की दारुल उलूम की तरफ से यह बयान आते हैं कि देखिए, कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद सिर्फ सियासी राजनेता है। सलमान खुर्शीद अपनी बीवी को जिताना चाहते थे उत्तर प्रदेश में, इसलिए उन्होंने ये शुगुफा छोड़ा था 4.5% रिजर्वेशन का, लेकिन अब चुनाव हो चुके हैं तो वापस आ गए, अगर सलमान खुर्शीद की बात करें तो। और साथ में यह भी कहा गया कि कांग्रेस गंभीर नहीं, अगर कांग्रेस गंभीर होती तो संसद का रास्ता इख्तियार करती, जब लेफ्ट पार्टी साफ तौर पर कह रहे हैं कि आबादी के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करें तो ये तमाम दो खबरें रही जो मुख्य रूप से छाई हुई है पूरे देश में, और डेली सोप की तरह हर घंटे में सिचुएशन बदल रही है। हालांकि कोर्ट ने पूर्ण विराम लगा दिया है, लेकिन राष्ट्रपति महामहिम का सवाल अभी बरकरार है। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या है चारों राज्यों में अखबार की सुर्खियां जो हमारे चारों राज्य पढ़ते हैं, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने बात करी महामहिम की, जो संगठन के लिए बड़ा सवाल बन चुका है। कम से कम यूपीए के घटक दल सोनिया गांधी यानी 10 जनपद के साथ नजर नहीं आ रहे। तमाम नामों पे चर्चा करी और इसके अलावा बात करी अकलियत को आरक्षण की, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण विराम लगा दिया। अब क्या संसद से इसका रास्ता साफ हो पाएगा? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पहले राष्ट्रपति बन जाए और सरकार टिकी रहे, तभी संसद की बात करेंगे। फिलहाल सीधा चलते हैं शिमला और जानने की कोशिश करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा से। मोहित, क्या है शिमला और हिमाचल की प्रमुख सुर्खियां? देखिए राहुल, यहाँ पर जो सब हेडलाइंस छाई हुई है, सभी सुर्खियां सभी अखबारों में, उस सबसे पहली खबर है कि राजीव बिंदल अब महामंत्री और छोड़ेंगे मंत्री पद। यानी स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल, उन्हें महामंत्री बना दिया गया है। और बीजेपी में जिस तरह से वन मैन वन पोस्ट का सिद्धांत जो है वो चलता है, तो उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। कुछ दिन पहले जो है ये मामला उठा था और राजीव बिंदल और रविंद्र रवि जो आईपीएस मिनिस्टर, उन्हें दिल्ली तलब किया गया था शांता कुमार की शिकायत पर। तो अब ये एक जो हाईकमान का एक फैसला है, जो महामंत्री होंगे और मंत्री पद उन्हें छोड़ना होगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में बगावत, एक बहुत बड़ी खबर एक और उठ के आई है कि रोहड़ू के जो विधायक हैं और शांता कुमार समर्थक हैं, उन्होंने नगर निगम चुनाव के ठीक बाद एक पत्र लिखा था नितिन गडकरी को, जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन जो है उसकी मांग उठाई थी। पत्र में ये लिखा गया था कि जिस तरह से नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बहुत शर्मनाक हार हुई है महापौर और उप महापौर पदों को लेकर के, और सीपीएम ने बाजी मारी है। हालांकि सरकार जो थी वो ये बीजेपी की थी, तो इसमें एक बताया गया है कि क्यों जो है हार हुई है और नेतृत्व परिवर्तन जो है उसकी बात यहाँ पर की गई है। यानी कि शांता कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ाए जाए, जो विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं, और धूमल को हटाने की जो मांग इस पत्र में की गई थी विधायक जो है खुशीराम बालनाटा जो है उनके। मोहित यहाँ पर दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल है कि आपने कुछ वक्त पहले, 1.5 महीने पहले खबर दिखाई थी, राजीव बिंदल जो स्वास्थ्य मंत्री है उनकी खबर दिखाई थी, जिसके बाद विधानसभा के अंदर काफी किरकिरी हुई थी राजीव बिंदल की। तो जो राजीव बिंदल
एक मंत्री के तौर पे अपने कार्यवहन का निर्वहन नहीं कर पाए, क्या वो संगठन में अच्छा काम कर पाएंगे? और क्या वाकई संगठन इतना कमजोर हो चुका है प्रदेश के अंदर बीजेपी का कि राजीव बिंदल को इस्तीफा देना पड़ा? पहला सवाल ये। और दूसरा ये कि शांता कुमार और धूमल दोनों का विवाद लंबे अरसे से चला आ रहा है। अगर संगठन की बात करें तो क्या इस वक्त आला कमान किसके साथ नजर आ रहा है? धूमल के साथ, दिल्ली में बैठा हुआ आला कमान धूमल के साथ, या फिर शांता कुमार के साथ? देखिए, पहले सवाल का जो जवाब है राहुल आपके, वो ये है कि संगठन वाकई ही अब बहुत कमजोर होता चला जा रहा है। जिस तरह से अब अंदरूनी लड़ाई संगठन में हो रही है, घर में अगर कोई लड़ाई होती है तो परिवार जो होता है वो कमजोर पड़ जाता है। बाहर जितना मर्जी मजबूती दिखाई, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का यही हाल है कि अंदर के जो लोग हैं वही नाराज हैं मुखिया से। तो अब नेत्र परिवर्तन की बात पहले की गई और अब जो है राजीव बिंदल को बदल दिया गया और राजीव बिंदल को संगठन में जो है लाया गया है। अब देखना ये होगा कि उन्हें किस तरह की जो जिम्मेवारी है चुनावों में सौंपी जाती है। और हालांकि नाराजगी जो है उनसे काफी ज्यादा संगठन के अंदर रहते हुए भी कई लोगों की। जी मोहित, यहाँ पर एक खबर और भी है। अगर दिल्ली के अखबारों की बात करें, दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्य लिया है, सेकंड लीड लिया है कि चीनी मूल के 8 ताइवानी नागरिकों का रिमांड चीनी एजेंट होने का शक जाहिर किया गया है। उसको लेके क्या डेवलपमेंट है? आपने कल भी बताया था जांच चल रही है। पुलिस के कोई आला अधिकारी अभी तक औपचारिक बयान देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? अंदर से क्या खबर निकलती आई है? क्या वाकई कलमापा और इन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया, 5 चीनी नागरिकों की बात आ रही है ताइवानी मूल के, इनका कोई संबंध है या नहीं? या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा थे ये पांचों? देखिए, ये अभी फिलहाल राहुल फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा कि जांच का विषय है और पूछताछ जो है अभी भी चल रही है। हालांकि एक्सपर्ट जो है, लैंग्वेज एक्सपर्ट जो है वो तलब किया गया है और हो सकता है वो अभी पहुंच भी गया हो वहां पर। लेकिन जो है एक बहुत बड़ा खतरा जरूर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पहले चीन के 2 हेलीकॉप्टर एक परिक्रमा करके चले गए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों पर और काफी नजदीकी से यहाँ से गए हैं और पूरी उन्होंने एक चक्कर काटा है और 15 मिनट का समय उन्होंने लिया है देखने के लिए, जायजा पूरा लिया गया है। इसके बाद जरूर एक बार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ये मामला केंद्र से उठाया गया और जिस तरह से चीन ने पूरी तैयारी कर ली है, हवाई पट्टी जो है वो बॉर्डर पर है, उसके अलावा रेल लाइन का जो विस्तार है वो बॉर्डर तक हो चुका है, सड़क सुविधा पहले से। मोहित, मैं अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपनी जानकारी के लिए आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। अगर इन पांचों की बात करें, अभी तक जो सूत्रों के हवाले से आ रहा है, अखबारों की कम से कम अखबारों के हवाले से आ रहा है, वो ये पांचों नागरिक चीनी है लेकिन ताइवान के मूल के हैं। और कलमापा की बात करें वो तिब्बती मूल के हैं, लेकिन आमतौर पर तिब्बत और ताइवान को तो तथाकथित रूप